हेलो प्रिय। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का। तो चलिए क्लास 7 का स्टार्ट करते हैं। बुक में सबसे पहले हमें भारत का संविधान मिलेगा। आप देख सकते हैं भारत का संविधान। और नेक्स्ट पेज मैंने पलटा तो भारत के संविधान के भाग 4 के क में नागरिकों के मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 के क में। और हमारे पूरे मूल कर्तव्य 11 है। नेक्स्ट हम अब चैप्टर देखेंगे कि क्लास 7 में कितने चैप्टर हैं। तो इकाई 1 में भारतीय लोकतंत्र में समानता है और इसमें अध्याय 1 है। और इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 में राज्य सरकार है और इसमें लेसन कितने हैं, 2 और 3। ठीक है। लेसन 2 में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका और थर्ड में राज्य शासन कैसे काम करता है। और यूनिट 3 यानी इकाई 3 में लिंग बोध जेंडर, और इसमें भी 2 चैप्टर हैं। 4 में है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना और 5 में है औरतों ने बदली दुनिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इधर इकाई 4 संचार माध्यम। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना। इकाई 5 में बाजार, अध्याय 7 और 8 दोनों इसमें। 7 में हमारे आसपास के बाजार और 8 में बाजार में एक कमीज। और लास्ट में भारतीय लोकतंत्र में समानता अनुबंध, और इसमें लास्ट लेसन हमारा हो जाता है समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन 1। अध्याय 1 में हम स्टार्ट करते हैं समानता। तो भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, समानता है क्या, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। किसकी कहानी से? तो कांता की कहानी से। तो ये देखिए, आप इसे अच्छे से आप देख पा रहे होंगे कि चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। तो उनकी फ्रेंड बोलती है, हाँ बिल्कुल, चल कांता अब तेरी बारी आई। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। और इधर फिर हम आते हैं, ये भी देखेंगे। ये छोटे लाल जी हैं, किसान हैं, लेकिन मंजीत कौर शिक्षिका है, तेजा सी व्यापारी है और गिरीश राव छात्र हैं। कांता देवी घरेलू कामगार है और सुजाता कुमारी भी घरेलू कामगार है। अब्दुल रहमान कारीगर हैं, शबनम बानो गृहिणी है और ग्रेसी लेलन परामर्शदाता है। आइजैक लेगेंग सरकारी अधिकारी, रुखसाना मिर्जा मीडिया कर्मी, योगराज बेरोजगार हैं, अशोक जैन उद्योगपति हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि कुछ देर बाद में आना कांता जी। नमस्ते साहब, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। घर पर ले या पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखिए, कोनों को अच्छे से साफ करना। कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी, इनकी मैडम कहती है। तो इन्होंने बोला, जी मैडम नहीं बनाऊंगी। और उस शाम को फिर क्या होता है, बस जरा सी देर और बेटी जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे मताधिकार की समानता। कहानी का
प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा या स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि और यह सभी लोकतंत्रों को आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार देखिए, समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री या फिर पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का वो हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता का वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है कि वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगा यही लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी। सुबह वह मताधिकार में लगी हुई थी वोट देने के लिए, और यहाँ पे लगती अस्पताल में अपने बच्चे को दिखाने के लिए, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। अब देखिए, आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपयुक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो इसका कारण आप लोग ज़रूर बताएं, और ये नेक्स्ट चैप्टर हम कल पढ़ के बताएंगे। जो भी आप लोगों ने पढ़ा, जो भी सीखा, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।